पता है लोगों की नजरों में हम खटकते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि हमने उनके साथ कुछ बुरा किया है, बल्कि इसलिए कि हमारा होना उनकी मौजूदगी को खत्म कर देता है। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। मैं खुद आऊंगा गेट तक छोड़ के, बता देना जिसे भी जाना हो हमसे रिश्ता तोड़ के। न किसी से माफी मांगी है हमने, न किसी को माफ किया जाएगा। वक्त का इंतजार करो, नजारा बहुत बढ़िया दिखाया जाएगा। और कहते हैं जो मैंने लाइन लिखी थी कि अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। तो आप जिद पाल लीजिए कि बस अब जीतना है, घाव कितने लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी हो ही नहीं सकती वो नहीं मेरा, मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन। हमने काले लिबासों को पहना मगर दिल में हंसते रहे अपनी तकदीर पर। हम मोहब्बत की दुनिया के इब्लीस हैं, हम किसी के लगाए हुए रोग हैं, जिनके बारे कभी तुमने सोचा नहीं हम वही लोग हैं। लेकिन तुमने जिसको चाहा वो तुम्हें छोड़ के चला गया। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिले, बस प्यार ना मिले। तो किसी ने शेर कहा है ना, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का सिला है। तो आपका रिश्ता आपकी माँ से जितना अच्छा होगा, अल्लाह आपको उतना ही अजर देगा। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। वाह, एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? माँ ने बहुत मेहनत की है भाई, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। एक लड़की ना हो गई, जिंदगी का अजाब हो गई, वो तो चली गई। वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा है वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा यही करते रह जाओगे। अरे कोई तो बात होगी ना लाला, ऐसे ही थोड़ी इतनी लोगों की आंखों में खटकते हैं। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। कौन कहता है मेरे दोस्त नहीं है? ओए जिगरी, जरा कमेंट करना। तू मुझको देख, फिर से देख और फिर सोच, टूट कर जो संभलते हैं वो कितने हसीन होते हैं। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में।
मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब मस्जिद अक्सा में होंगे, मस्जिद अक्सा की जमीन की मिट्टी को उठा के पेशानी से लगाएंगे, जिंदगी की मेराज समझेंगे, सजदा करके कहेंगे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं, जो आपके दर्द को समझे ही नहीं। ये सच है, आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ, बस जिंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ, और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने, खुद को खबर नहीं है मैं किन रास्तों में। भाई एक बंदा मेरे वीडियो की कमेंट में आके बोल रहा है कि जिम में जाने से कुछ नहीं होता, लड़की पटाने के लिए बात करनी आनी चाहिए। तो मेरे सभी जिम वाले भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि उसको एक प्यारा सा रिप्लाई मिलना चाहिए कमेंट में। हमारी तरक्की के रास्ते में जो भी आएगा उसकी जुबान बंद करनी होगी, रुपयों से नहीं तो गोली से। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? फिर कहाँ है वो? किस्मत में नहीं थी, अपनी दुनिया बसा ली उसने। ऊपर वाले को आदमी को जब ताकतवर बनाना होता है तो वो उसे आसाइशें और आराम नहीं देता, वो उसे पहले मुश्किलें देता है, उसके बाद ही आदमी इस काबिल बनता है कि वो ताकत गेन कर ले। हमेशा एक कट लगने के बाद आपकी जिस जगह पे कट लगा है वो सख्त होती जाती है। तो आदमी की ताकत के लिए आदमी को मुश्किलों से गुजरना जरूरी है। कम बैक। हो चुका है। लाला मेरी बात को गौर से सुनना। खराब समय में मर्द अगर खामोश बैठा हो तो उसे समझदारी कहते हैं, डर नहीं। भाई हम मुसलमान हैं, समझ आ रही है? ईमान वालों के दिल में डर नहीं होता है। हम जब पैदा होते हैं हमारे कानों में अजान सुनाई जाती है, हम सिर्फ रब से डरते हैं, हम उसी को बादशाह मानते हैं। हमारी तरबियत में मरने की इजाजत होती है लेकिन डरने की नहीं होती। भाई हम डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लाला, जब अपने भाई अपने साथ खड़े हो। भाई मैं वो शख्स हूँ ना कि मैं 20 लोगों की भीड़ में भी अकेला थप्पड़ मारने की औकात रखता हूँ। ये नहीं कि भाई बहनचोद डर गए, डरते अपने किसी से नहीं है भाई, सिर्फ एक ऊपर वाला, एक घर वाले, उसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते, ना झुकते। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है कि कोई बुराई नहीं कर रहा भैया। मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है, तो फिर R&D करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया यार, कोई बुराई नहीं कर रहा है यार, कोई बुराई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको अल्लाह ने अपने पास करना होता है ना, उसे फेल करता है। तो जब तू फेल हो रहा है तो ये तो इतनी बड़ी न्यूज है, तू अल्लाह के उन करीबों में से कि जिन्हें अल्लाह सिखाना चाहता है। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट दे। आज की मेहनत, आज की तकलीफ एक दिन तुम्हें खुद की नजरों में बड़ा बना देगी।
क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास ये नहीं होता कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। सबसे खूबसूरत एहसास वो होता है जब तुम आईने में खुद को देखकर कहो, मैंने हार नहीं मानी। लाला मेरी बात को गौर से सुनना। खराब समय में मर्द अगर खामोश बैठा हो तो उसे समझदारी कहते हैं, डर नहीं। कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? आप पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मन तरह की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे पास जिंदगी की सारी आसाइशें होंगी, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। कोई नामहरम सामने आए, उसी वक्त आपने नजरें झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उसी लम्हे तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की ऐसी हलावत नसीब फरमाएगा दिल के अंदर कि जब आप नमाज में खड़े होंगे तो उसको, उस हलावत को महसूस करेंगे। दिल को चार रास्ते जाते हैं, नजर से, कान से, जुबान से और दिमाग से। ये चार पाइपलाइनें दिल के अंदर जा रही हैं। इनमें से किसी एक पाइपलाइन के अंदर गंदा पानी गया तो सारे दिल के अंदर गंद और बदबू और ताफन फैल जाएगा। फिर ये जब नमाज में को दिल ही नहीं लगेगा, कुरान देखने को तो दिल ही नहीं लगेगा, अल्लाह की बात सुनने को तो दिल ही नहीं लगेगा, सच बोलने को दिल ही नहीं करेगा कोई। तो यानी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिस पर दिल पर बोझ आए। एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। अगर जरूरत हुई तो इस मकसद के लिए मैं अकेला लड़ूंगा। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो जाकर खैमों में आराम करें। मेरे मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझाओ, तो ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कि एक बाप जो है वो साया होता है साहिबान, चाहे जिस एज में भी हो। एक औलाद के ऊपर एक बाप होता है। जो भी दुनिया आपकी आगे पीछे घूम ले, आपकी मदद कर ले, याद रखना मित्र, जिगर वाली कभी झुंड में नहीं घूमा करते। जहाँ मिलेंगे अकेले ही मिलेंगे। पैसा मिट्टी से बने बड़े बड़े मकान जैसा होता है जो 10 साल बाद बिखरने लगता है, और पावर पत्थरों से बनी वो इमारत है जो सदियों तक खड़ी रहती है। मैं उसकी इज्जत नहीं करता जिसे फर्क दिखाई न दे। हर शख्स पे तू प्यार लुटाए, कोई बाकी भी ना छूटे। तू जमाने भर से दिल लगाए और तेरा साथी भी ना छूटे। तू सोचता है मुझ पर इल्जाम लगाकर तू रिश्ता खत्म कर लेगा, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूं, अल्लाह कैसे माफ करेगा। अल्लाह बड़ा करे। अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, हमारा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तो कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज है ना कि डरने की। हाँ, डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होवे, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दम कि जिंदगी चित हो जाए। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडी आवाजों शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने खानदान का सबसे ताकतवर और अमीर ना हो जाऊं। तब मैं बैठूंगा और मेरे कहने पे वो लोग खड़े होंगे।
कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जा। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो। कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। मैं हर जगह मस्ती में रहता हूँ और मेरे दुश्मन मुझे ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। Sabr. Seek assistance through sabr. Sabr means patience and forbearance. الصبر is الصبر على العبادات. An act of worship. الصبر is self-control. وأعلم من الله. चार बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम हमेशा खामोशी से जीतो और बेवकूफों को यही समझने दो कि आप हार रहे हो। थकते नहीं है सफर में सर फिरे, क्योंकि उनको अपनी मंजिलों का फितूर बहुत है। सर कटते हैं तो कट जाने दो, हमें इन उठे हुए सरों पर गुरूर बहुत है। मैं क्या चीज हूँ इस बात से अंदाजा लगा लेना कि मेरे नाम के पीछे मेरे गांव का नाम लगता है, और आज मेरी वजह से वो गांव मशहूर बहुत है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे का मजाक ना हो, ना ही मुसलमान औरतें एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है इंदल्लाह वो ज्यादा बेहतर हो उन लोगों की निस्बत के जो मजाक उड़ा रहे हैं। तुम मजाक उड़ाते हो किसी जाहिरी शय पर, अल्लाह ताला तुम्हारी बातनी शख्सियत पर नजर रखता है। शक्लें, सूरतें, रंग ये तो अल्लाह ने बना दिए है, इसमें तो किसी इंसान का कोई कसूर नहीं है कि उसकी बुनियाद पर उसका मजाक उड़ाया जाए। लेकिन जो बातनी शख्सियत है वो तो इंसान खुद तामीर करता है, उसमें अगर कोई खराबी है तो अल्लाह के यहां वो खराब है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम, अल्लाह न तुम्हारी सूरतों को देखता है न तुम्हारे मालों को देखता है, अम्वाल और दौलत को। वलाकिन यंजुरु इला कुल। किसी को बताना मत कि मैं तेरे लिए रोया था, वरना लोगों में अफवाह फैल जाएगी कि मर्द भी हो जो कभी होते नहीं है ना, उनको कभी रुलाना नहीं चाहिए। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर।